बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है हासिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक टेक्स्ट इफ़ेक्ट अचीव करेंगे जो कि हमारे पास सामने यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो दिखाऊंगा तो उसमें हम लोगों ने एक टेक्सचर का इस्तेमाल किया है जो कि आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। सून दिस फाइल भी अवेलेबल फॉर डाउनलोड। और यहाँ पे दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेंशन करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात कि हम लोग अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके लिए उन चेंजेस को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपनी जो वेबसाइट है eMadrasa.com उसको रीडायरेक्ट किया है टू youtube.com/photoshop in Urdu। तो बहुत से जो फेसबुक ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे दोस्त हैं वो सब यही पूछ रहे हैं कि eMadrasa.com की जो वेबसाइट है वो क्यों इस वक्त ओपन नहीं हो रही। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि फोटोशॉप ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग कोर्स के कुछ फेक यूज़र्स हैं जो कि उसकी DVDs को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आप लोग फोटोशॉप ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग कोर्स को बाय करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप लोग eMadrasa.com से इन्फॉर्मेशन लें, या फिर हमारे जो ट्यूटोरियल्स में नंबर दिया गया है मिस्टर आमिर का एट द एंड ऑफ द वीडियोस और स्टार्टिंग में जो इमेज आपको नज़र आते हैं उन नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट करें। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप लोग photoshopinurdu@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। सो दीज आर द टू थिंग्स विच आई शुड मेंशन। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन फेसबुक विच इज़ facebook.eMadrasa.com। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप CS3 को ओपन करेंगे और मेरे पास यहाँ पे इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो ओपन है और इसकी जो PSD फाइल है उसमें जितने भी इफ़ेक्ट्स हम लोगों ने लगाए हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आएंगे। सो अगर मैं इस इफ़ेक्ट में ख़ास बात यह है कि आप लोग इस इफ़ेक्ट से सिर्फ एक इफ़ेक्ट को अचीव नहीं कर सकते, आप लोग इससे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं इस सेम टेक्निक से। यूजिंग द सेम टेक्निक आप लोग बहुत सी और भी चीज़ें कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको एक्चुअल पिक्सल पे जाऊं और मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको मूव करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइटिंग है और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट है और इसका जो शेड है वो भी हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इफ़ यू नो दिस इफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी मूव कर सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये नजर आएगा। इस टेक्स्ट को अचीव करने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को इसकी जो पूरी प्रोजेक्ट फाइल है वो चाहिए। आप लोग अगर किसी भी एक टेक्सचर को, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ बैकग्राउंड के लिए इस टेक्सचर का इस्तेमाल किया है, सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लूँगा विच इज़ फाइल न्यू 1280x720 72 is resolution RGB white background and I'm going to press OK to confirm this। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे अपने जो कीबोर्ड पे DNX की है उसको प्रेस करूँगा, ये जो हमारे पास कलर पैलेट है इसको रीसेट करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्सचर है इसको मैं क्लिक और ड्रैग करूँगा हियर इन फोटोशॉप CS3 और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप करूँगा। ऑलराइट, हमारे पास ये जो टेक्सचर है ये आ चुका है। अगर आप लोग इसको हमारे पास ये जो फाइल साइज़ है उसके ऊपर मूव करना चाहें तो आप इसको मूव कर सकते हैं, और अगर आप लोगों का जो टेक्सचर है वो आपकी जो फाइल है उससे बड़ा है या छोटा है तो आप उसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम लोगों ने इस टेक्सचर का जो कलर है उसको चेंज किया है। मैं ये जो फाइल है इसको क्लोज करूँगा तो यहाँ पे ये जो टेक्सचर का कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस किया है और हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट का जो आइकन है लेयर्स पैलेट में, इसमें हम लोगों ने इसको क्लिक किया है और ह्यू एंड सैचुरेशन को मैंने चूज़ किया है। अगर आप लोग ये जो कलर है इसको फिक्स करना चाहते हैं टेक्सचर लेयर में तो आप लोग यूज़ प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क को चेक करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते और आप लोगों को पता है कि इस टेक्सचर के नीचे कुछ भी नहीं है, कोई और लेयर नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, तो आप इसको सिंपली ओके कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलराइज को चेक करूँगा एंड आई कैन गो फॉर ग्रीन और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए जो कलर चूज़ किया है दैट्स 87 ह्यू, सैचुरेशन इज़ 34, लाइटनेस इज़ 0। इसका जो कलर है वो चेक है एंड आई एम गोना प्रेस ओके टू कंफर्म दिस। तो अगर आप लोगों को इस कलर को चेंज करना है तो आप लोगों को ये जो लेयर थंबनेल है इसमें डबल क्लिक करेंगे तो आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं। वी गो फॉर दिस वन, दिस इज़ मोर बेटर, ताकि हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करें जो कि आप लोगों को हम लोग इस में आप लोग देख रहे हैं इससे थोड़ा
चेंज होना चाहिए। सो हम लोगों ने कलर को चेंज कर लिया है। उसके बाद मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए जो फॉन्ट इस्तेमाल किया, आप लोग कोई भी फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके मुताबिक अगर आप लोग ऐसी फॉन्ट यूज़ करेंगे जो कि थोड़ी सी फैट फॉन्ट होगी, थोड़ी सी जो चौड़ी फॉन्ट जैसे कहा जा सकता है, अगर वो आप लोग यूज़ करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो और ज़्यादा बेहतर आप लोगों को मिलेगा। सो मैंने क्लिक हियर एंड आई से EM सेंचुरी गॉथिक का मैंने इस्तेमाल किया है और इसका जो साइज है आई एम गोना सेट इट अबाउट लाइक दिस, दैट्स परफेक्ट। इसको मैं सेंट्रलाइज करूंगा, कंट्रोल को प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और बैकग्राउंड लेयर को मैं चूज करूंगा। मेक श्योर आपका जो मूव टूल है वो सिलेक्ट है और मैं यहाँ से हमारे पास ये जो अलाइन के ऑप्शन है ये कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये जो अलाइन का ऑप्शन है, हम लोग थोड़ा सा क्विकली इस चीज़ को कवर करते हैं कि आप लोग अलाइन कैसे करेंगे, आप लोग कलर्स को कैसे रीसेट करेंगे। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बहुत दफ़ा पढ़ा है कि आप लोग किस तरह अलाइनमेंट करते हैं, कलर चेंजिंग करते हैं, हाउ टू फिल योर कलर विद ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस फॉर योर बैकग्राउंड कलर। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डू ड्यूरिंग ऑल दीज ट्यूटोरियल्स। तो आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं। हमारे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स हैं उनमें जो भी हम लोगों ने बताया है आप लोगों उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम लोगों ने कवर की हैं। सो अगर आप लोगों को इसका साइज़ छोटा लगे तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो इसका जो साइज़ है उसको वो भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब मैं इसको अलाइन के बाद यहाँ पे इसकी एक और कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग Ctrl+J फ्रॉम माई कीबोर्ड। मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करूँगा। अगर आप लोगों को Ctrl+J प्रेस नहीं करना तो आप लोग इस लेयर को क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इस क्रिएट न्यू लेयर आइकन के ऊपर, तो इसकी जो एक न्यू लेयर है वो बन जाएगी और इसकी एक न्यू कॉपी है। मैं हमारे पास ये जो सबसे पहली कॉपी है इसको मैं हाइड करूंगा विद दिस आई विजिबल और इनविजिबल से, और मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा जो हमारी टॉप लेयर है जो कि कॉपी लेयर है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट लेयर इनटू शेप। अब जब हम लोग इसमें दो काम कर सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे इसी टेक्स्ट की एक और कॉपी ली है और मैं इसको शेप की बजाय रेस्टराइज टाइप में करूँगा, तो जब मैं इसके ऊपर अपना नेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करूँगा तो इसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। जबकि हम लोग अगर इसके ऊपर कन्वर्ट टू शेप करेंगे तो हम लोग अपना जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उससे इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा डाउन नहीं होगी। उसको हम लोग रीसाइज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, इसको श्रिंक करेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये एक शेप है। सो मैं इसको रिस्ट्राइज भी करूंगा ताकि आप लोगों को रिस्ट्राइज के बारे में भी एंड में बता सकूं। सो अगर आप लोग नहीं चाहते ये स्टेप करना तो आप लोग ये हमारी पास जो थर्ड लेयर है रेस्ट्राइज की ये आप लोग नहीं बनाएंगे। सो गोइंग बैक टू अवर शेप लेयर, मैं अपनी शेप लेयर पे तो वापस आऊँगा दोबारा और मेक श्योर कि आप लोगों ने यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्स्ट लेयर है उसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने इसकी जो ओपेसिटी है उसको डाउन करना है। आई एम गोना गो फॉर लाइक अबाउट 30, दैट्स परफेक्ट फॉर दिस ट्यूटोरियल। आप लोग अपनी जो सेटिंग है उसके मुताबिक इसकी चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो लेयर है, ये जो टॉप लेयर है, इस तरह हमारे पास कुछ लेयर्स होंगी। आई एम गोना प्रेस Ctrl+Z। हम लोग यहाँ पे एडिट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म, और जो टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट्स वार्प। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करूँगा, लेट्स जूम इन, और मैं दोबारा एडिट, ट्रांसफॉर्म और वार्प में जाऊँगा। सो मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका एंकर पॉइंट है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा मूव करूँगा तो बाकी इसका जो टेक्स्ट है वो उसी तरह है, लेकिन इस एंकर पॉइंट की ये जो लाइन है ये थोड़ी सी मूव होगी। इसी तरह मैं यहाँ से इसको मूव करूँगा लाइक दिस, या फिर आप लोग इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं लाइक दिस। सो आप लोग हर दफ़ा एक न्यू इफेक्ट बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए जो मैंने यहाँ पे सेटिंग की है, ये मैंने इस ट्यूटोरियल का जो अभी आप लोग देख रहे हैं मैंने इसमें ये सेटिंग की है। अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं सो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। प्रेस एंटर, आई एम गोना प्रेस Ctrl+Z, और आप लोग एडिट, ट्रांसफॉर्म और वार्प में जाएंगे तो आप लोग बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से इसका जो बॉटम है उसको लिफ्ट करूँगा लाइक दिस, और थोड़ा सा यहाँ से हम इसको मूव करेंगे तो आप लोग अपना जो टेक्स्ट है इसको कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, कि आप लोग किस तरह उसको यूज़ करना चाहते हैं। मैंने प्रेस Ctrl+Z अगेन, ऑल्ट Ctrl+Z, और हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के लिए जो सेटिंग की थी वार्प की, उसमें हम लोग अपनी जो शेप लेयर है उसको चूज़ कीजिए एंड गो फॉर वार्प
और मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव किया था, यहाँ से थोड़ा सा मूव किया था, और हमारे पास ये जो टेक्स्ट है M का उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे मूव किया था। सो ये इट्स सम काइंड ऑफ फोल्ड जो कि आप लोग अपने जो टेक्स्ट है उसमें देख सकते हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको, ये जो हमारे पास शेप है इसको ग्रेडियंट दिया था, और इस ग्रेडियंट में आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। फॉर दिस ट्यूटोरियल आई गो फॉर पर्पल काइंड ऑफ दिस। ऑलराइट, प्रेस ओके। हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया है। स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, वाइट स्ट्रोक इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसका जो साइज़ है दैट्स गोना बी 1, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा लो करूँगा, लाइक अबाउट 30। दैट्स परफेक्ट। आप लोगों को एक एजेस के ऊपर एक बहुत ही शार्प इफेक्ट नज़र आएगा स्ट्रोक का। एंड आई एम गोना प्रेस ओके। उसके बाद हमारे पास ये जो फोल्ड जो भी हमारे पास टेक्स्ट है इसमें कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, वहाँ पे हम लोगों को लाइट ऐड करनी है और बाकी हिस्सों पे हमें डार्कनेस ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप लेयर है इसके ऊपर एक न्यू लेयर शामिल करूँगा, और मैं यहाँ से अपना जो ब्रश है उसको चूज़ करूँगा। मेक श्योर कि इसकी जो हार्डनेस है दैट्स ऑल द वे डाउन टू 0%। ओके, इसका जो मास्टर डायमीटर है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों की इमेज के साइज़ के ऊपर कि कितना बड़ा साइज़ है और आप लोग उसको किस तरह शेड्स या लाइट्स दे रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो वाइट कलर है, मेक श्योर कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है दैट्स सेट टू वाइट, और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करूँगा और हमारे पास ये जो शेप लेयर है इसको मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास इसकी सिलेक्शन आएगी। नाउ मेक श्योर कि आप लोगों ने हमारे पास ये जो एम्प्टी लेयर है इसको चूज़ किया है। इसमें मैं वाइट लाइट को ऐड करना चाहूँगा, एंड आई गोना क्लिक एंड ड्रैग हियर, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइट ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद आई एम गोना प्रेस कंट्रोल D, और इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसके साथ प्ले करूँगा थोड़ा सा लाइक दिस। आप इसमें अच्छे इफेक्ट के लिए सॉफ्ट लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग सॉफ्ट लाइट से इसकी जो लाइटिंग है वो ऑटोमेटिकली ब्लेंड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो ब्लेंडिंग मूड्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइट जो है इसको ऐड करूँगा, और इसी के ऊपर मैं एक और न्यू लेयर लूँगा, एंड मैंने से ब्लैक। ऑलराइट, मेक श्योर कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है दैट्स सेट टू ब्लैक, और हम लोगों ने ब्लैक लेयर को चूज़ किया है। हम लोगों ने कंट्रोल को प्रेस करना है, अपनी जो शेप लेयर है उसको क्लिक करना है, और हम लोगों ने यहाँ पे ये जो बॉटम है इसका, ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डार्कनेस देनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना जो मास्टर डायमीटर उसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, एंड आई गोना क्लिक लाइक दिस, एंड जस्ट अ लिटिल बिट हियर। तो हमारे पास ये जो लाइट है ये थोड़ी सी बाहर की तरफ उभरेगी, और इसकी जो डार्कनेस है वो थोड़ी सी इसमें शामिल होगी। कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट, और इसका जो ब्लेंडिंग मूड है मैं सेट टू सॉफ्ट लाइट, और ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप लोगों को लाइटिंग को एडजस्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो ओपेसिटी है इससे थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। सो आई एम गोना सेट इट अबाउट 80। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इफेक्ट है ये कुछ इस तरह आएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे I'm going to set it about 65. It looks more perfect. Alright, अब हमारे पास ये जो बैकग्राउंड में इसका शेड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेड है। ये शेड भी इसी तरह बनेगा जिस तरह ये टेक्स्ट है, लेकिन हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के लिए इसको बिल्कुल सेम उसी तरह रखा है जैसे आप लोगों ने इसको ऐड किया था, लाइक दिस। तो इसमें हमारे पास ये जो अगर लाइटिंग और शेड्स ना हो तो ये कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसकी एक और कॉपी लूँगा जो हमारे पास टाइप लेयर थी, कंट्रोल J, और उसके बाद इसको मैं रेस्टराइज करूँगा। नाउ आई एम गोना डू फॉर रेस्टराइजिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिल्टर, ब्लोअर और गॉसियन ब्लोअर में जाऊँगा, और इसको बिल्कुल हल्का सा लाइक अबाउट 3 पिक्सल्स मैं इसको 3 रेडियस पे मैं इसको गॉसियन ब्लोअर करूँगा, और उसके बाद हमारे पास ये जो शेप लेयर है उसको ऑन करूँगा। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो हमारे पास ये जो इफेक्ट है ये कुछ ज़्यादा बेटर प्रोफेशनल रिजल्ट्स देता है। उसके बाद मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसके साथ ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ, 30 ओपेसिटी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हमारे पास ये जो ओरिजिनल टाइप लेयर थी उससे इसको कॉपी किया है। ओके, यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो ख़त्म होता है, लेकिन
कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप है इसको मैं ख़त्म करता हूँ और हमारे पास ये जो रेस्टराइज टेक्स्ट है जो कि हम लोगों ने पहले बनाया था इसको मैं चूज़ करता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में वार्प करूँगा लाइक दिस, ऑलराइट, इसकी जो सेटिंग है वो परफेक्ट है, जैसे आप लोगों ने पहले देखा है उसी तरह है। इसमें जो ब्लेंडिंग मूड्स हम लोग अप्लाई करेंगे वो भी उसी तरह है। लेकिन अगर मुझे इसको रीसाइज करना पड़ जाए और मुझे इसको रीसाइज कंफर्मेशन नहीं है कि मुझे कितना इसको रीसाइज करना है, और मैं इसको 2-3 दफ़ा रीसाइज करूँगा, तो इसकी जो क्वालिटी है वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोग यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है उसको देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना जो शेप वाला ऑप्शन है उसको चूज़ करता हूँ और मैं इसको रीसाइज करता हूँ, तो मैं इसको जितना भी रीसाइज करूँगा ये ऑटोमेटिकली इसका जो ग्रेडियंट है उसको और इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो हर वक्त आपको प्रोफेशनल रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको हमेशा इसकी जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त मिलेगी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्टराइज इमेज और जो हमारे पास शेप का ऑप्शन है। जब आप लोग रेस्टराइज करेंगे और हो सकता है कि आप लोगों के पास ओनली ऑप्शन रेस्टराइज का हो, तो उसमें जो चीज़ शामिल होगी वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है और आप लोग उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू शुड गो फॉर प्रीवियस ट्यूटोरियल्स दैट how to do this smart object thing. So this is how we achieve these kind of text effects, और इसमें हम लोग यहाँ पे इस टेक्स्ट को भी हम लोगों ने इसी तरह बिल्कुल अचीव किया है। I'm gonna click and drag here और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। I'm gonna press enter। मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट शामिल करूँगा with the size of very small size like this. Alright, अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट के साथ दोबारा अगर मैं वार्पिंग का काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल को प्रेस करूँगा और हमारे पास ये जो सेंटर नोड है मैं इसको क्लिक करके इस टेक्स्ट को कुछ इस तरह बनाऊँगा। सो प्रेस एंटर। ओके, उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट टू शेप करूँगा, गो टू एडिट, ट्रांसफॉर्म एंड वार्प, और मैं इसको यहाँ से think we should zoom back, we should zoom in, Control Z, तो आप लोग इसको इस तरह भी ऊपर थोड़ा सा उठा सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी डू थिंग्स। अब इसका जो शेड है वो हम लोगों ने कॉपी तो नहीं किया, बट वी कैन डू दैट। थिंक and you can place it like here, और इसकी जो opacity है उसको मैं कम करूँगा like about 30, and zoom in, okay, so इस तरह जो है हम लोग बहुत से जो टेक्स्ट इफेक्ट हैं वो बना सकते हैं। इसमें आप लोग वार्पिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। इफ आई गो फॉर ऑलराइट, तो ये जो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट है ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा। शुड स्विच ऑन दीज लेयर्स। तो हम लोगों ने इस तरह इस टेक्स्ट इफेक्ट को अचीव किया है। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन facebook.e-madrasa.com। हमारे पास ये जो इमेज रीटच के ट्यूटोरियल्स हैं वो हम लोग जब हमारी वेबसाइट टोटल सेटअप हो जाएगी तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत बड़ी है, लाइक 30 मिनट्स और
40 मिनट्स, तो वो जो है वो हम लोग ना अपने फेसबुक ग्रुप में शामिल कर सकते हैं ना ही यूट्यूब पे। सो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर वेबसाइट। तो जैसे ही हम लोग उसमें सारा सेटअप कंप्लीट करेंगे तो अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं इमेज रीटच के वो सारे हम लोग वहाँ पे ऐड कर देंगे। सो इफ़ यू लाइक, प्लीज़ रेट, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, and if you would like to join us, please join us on Facebook.